कि यदि इन्हें रोका नहीं गया तो ये पटना की सड़कों पर नंगे घूमेंगे। मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूं, 12 वर्ष जिसके साथ बिताया, वो नीतीश कुमार मर चुके हैं। ये कैप्टिव नीतीश कुमार। न्यायपालिका ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दिया कि व्हाइट कलर्ड पीपुल जो है उनको बचाया है राज्य सरकार। यदि ऐसी घृणित चीजों को राज्य सरकार बचा रही है, इसका मतलब कि एबनॉर्मल स्टेट। चाणक्य ने कहा कि जो मौके पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कुकृत्यों से घिरा हुआ हो, कुसंस्कारी लोगों से घिरा हुआ हो, तो निश्चित तौर से डिरेल्ड हो जाएगा स्टेट। जो बयान है नीतीश कुमार का, ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल। तो ये हजारों वर्ष की जो हमारी उपलब्धि रही है, उस पर पैरों से इन्होंने रौंद दिया और इनका कोई दोष नहीं। इनको जो तत्व घेरे हुए हैं, कैप्टिव बनाया है ड्रग से, दवा से, जो वो माफी मांग रहे हैं उसमें भी 100% एबनॉर्मलिटी। वो बेचैन करता है दवा, राइट और रॉन्ग जहां भी वो एक्ट करता है बेचैन करता है। एक महिला विधायिका रो रही फूट फूट कर, क्या है, और ये माफी मांग, ये नॉर्मल स्टेट में नहीं। नीतीश कुमार ने जो बिहार विधानसभा में महिलाओं के बारे में गंदी बातें कही हैं, अश्लील बातें कही हैं, उसकी आवाज अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में एक सभा को संबोधित करते समय यह मुद्दा उठाए और उन्होंने यहां तक कहा कि और कितने नीचे गिरोगे। इंडिया अलायंस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में है। उनका कहना है कि सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा था। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब इसके बारे में क्या ही पूछा जाए, लेकिन आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं जो नीतीश कुमार ने 2 बार दिया है, पहले विधानसभा में फिर विधान परिषद में? देखिए, मैं ऑलरेडी 2 महीने से इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को लोग कैप्टिव बना लिया और नीतीश कुमार को कैप्टिव दवा से बनाया गया है। ड्रग का एडिक्शन है तो दूसरे को शराब क्या छुड़ाएंगे, खुद इसके शिकार हैं। इसलिए इनका कोई इम्पैक्ट सोसाइटी पर नहीं रह गया है। शराब भी बिक रहा है और ड्रग काफी मात्रा में बिहार में चल रहा है। चाणक्य ने कहा कि जो मौके पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि कुकृत्यों से घिरा हुआ हो, कुसंस्कारी लोगों से घिरा हुआ हो, तो निश्चित तौर से डिरेल्ड हो जाएगा स्टेट। मानसिक रूप से बीमार, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होना चाहिए, सत्ता का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो मैं 2 महीना पहले से कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री जी केंद्र श्रीमान अमित शाह जी से अनुरोध मैं करता रहा हूं कि हस्तक्षेप करें, महामहिम राष्ट्रपति से मिलें। स्टेट संविधान से नहीं चल रहा। जो बयान है नीतीश कुमार का, ये क्राइम अगेंस्ट द स्टेट है, क्राइम अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट है, क्राइम अगेंस्ट द ट्रेडिशन, वैल्यूज और संस्कार। तो ये हजारों वर्ष की जो हमारी उपलब्धि रही है, उस पर पैरों से इन्होंने रौंद दिया और इनका कोई दोष नहीं। इनको जो तत्व घेरे हुए हैं, कैप्टिव बनाया है ड्रग से, दवा से, ये वो दोषी है। तो ऐसी स्थिति में 13 करोड़ जनता को छोड़ देना उचित नहीं है। संविधान में प्रदत्त ताकतें हैं, उसका उपयोग कर यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और राज्य को बचाना चाहिए। और राज्य को ही नहीं, बिहार तो शर्मसार हुआ। हमारी पार्टी का लक्ष्य है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अभी बिहार कहाँ मुंह दिखलाने लायक रह गया। अमेरिका में आवाज उठ रही है, इंग्लैंड में आवाज उठ रही है, गांव खेत खलिहान में आवाज उठ रहा है। पूरा देश आश्चर्यचकित है। कैसे इन्होंने जो वक्तव्य दिया तो एक है, जिन्होंने इन्होंने जो एक्शन किया, जो प्रैक्टिकल इन्होंने दिखलाया, वह और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाली पीढ़ी
जो पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होगा, समाज शास्त्र का विद्यार्थी होगा, जो इस रिकॉर्ड से अपना ज्ञानवर्धन करेगा, वह किस तरह का संदेश प्राप्त करेगा। इसलिए अविलंब इनको हटाना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जिस दिन हमने ये बात कही थी, उसने बड़ी बात कही थी कि यदि इन्हें रोका नहीं गया तो ये पटना की सड़कों पर नंगे घूमेंगे। वो बात मैंने छुपा ली थी। आज उससे भी बदतर स्थिति है मेंटल स्टेट उनका। जो वो माफी मांग रहे हैं उसमें भी 100% एबनॉर्मेलिटी है। वो बेचैन करता है दबा, राइट और रॉन्ग जहां भी वो एक्ट करता है बेचैन करता है। डॉक्टर जगदीश प्रसाद ने, जो डॉक्टर हैं, नामी मशहूर देश के डॉक्टर हैं, उन्होंने भी बयान दिया है, उनका भी मेडिकली अनफिट हो गए हैं। ये सवाल है आज। इसलिए संविधान की रक्षा के लिए फेडरल स्ट्रक्चर में माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि अब यह राज्य सभ्यता और संस्कृति में नंगा हो चुका है। एक व्यक्ति की वजह से 13 करोड़ आबादी के प्रतिनिधि हैं। आपके हर एक्शन दुनिया में देखी जाती है। आज दुनिया एक गांव है। ऐसी परिस्थिति में अविलंब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। महामहिम राज्यपाल जी से भी अनुरोध है कि वो सीधे अनुरोध करें कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, और ऐसे में हत्या, अपराध, अब ये रोल मॉडल हैं शिक्षकों के लिए। शिक्षक जो अपराध कर रहे हैं, जो संभ्रांत लोग अपराध कर रहे हैं। भाई, हम लोग कहते थे शिक्षक रोल मॉडल है, तो राधा कृष्णन को देखते थे, वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को देखते थे। तो यदि ऐसे लोगों के आदर्श के सामने नीतीश कुमार का चेहरा सामने आएगा, इनका एक्शन सामने आएगा, तो उनको लगेगा कि ये भोग वाली संस्कृति अच्छी हो और उसी में लिप्त हो जाए। तो कानून क्या करेगा जब मुख्यमंत्री को कानून कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए कानून का राज स्थापित करने के लिए अविलंब यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अच्छा, आप लंबे समय नीतीश कुमार के साथ राजनीति किए हैं, मतलब एक दशक से अधिक, करीब 12-13 साल तो एकदम क्लोज रहे हैं आप नीतीश कुमार के। उनके पिछले 3 साल में जो उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके बयानों में कुछ कुछ भूल जाना, कुछ सीएम किसी और को बता देना, गृह मंत्री किसी और को बता देना, कोई भी खबर उनको पता नहीं होना, मीडिया के मार्फत पता होना, ये चेंजेस जो सर आप देख रहे हैं, क्या सच में आपको लग रहा है या फिर कहीं से आपको जानकारी मिली है कि मतलब अब जिस दवा का बात कर रहे हैं कि उनके बॉडी पर मेडिकेशन है, ड्रग्स है, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, ये सच्चाई है। मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूं, 12 वर्ष जिसके साथ बिताया, वो नीतीश कुमार मर चुके हैं। ये कैप्टिव नीतीश कुमार है, ये कंप्लीट कैप्टिव नीतीश कुमार है। इसलिए मैं ये 2 महीना पहले इस बात को हमने कहा, कोई हमको मुख्यमंत्री थोड़े बनना था और कोई राजनीतिक कारणों से नहीं कहा। स्टेट कंप्लीट एनार्की में है। जो जो जितने घृणित काम हुए हैं, ये इनके मेंटल स्टेट को, इस जिस परिस्थिति में पहले थे, संवेदनशीलता थी, चेतनशीलता थी, मानवीय पक्षों की कमजोरी थी, उस समय ऐसा काम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बालिका गृह कांड, डीएवी की छात्रा के साथ यहां हुआ, कैसे उसको बचाया गया। न्यायपालिका ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दिया कि व्हाइट कलर्ड पीपल जो हैं उनको बचाया है राज्य सरकार। यदि ऐसी घृणित चीजों को राज्य सरकार बचा रही है, इसका मतलब कि एबनॉर्मल स्टेट है और इसमें हस्तक्षेप केंद्र का आवश्यक है, शीघ्र आवश्यक है। इसलिए पक्ष विपक्ष का ये विषय नहीं है। ऑल पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो श्रीमती राबड़ी देवी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने बेटे का पक्ष नहीं लिया, मुख्यमंत्री जी का पक्ष नहीं लिया। वो समझती हैं ऐसे भी मातृ हृदय, हमारी संस्कृति की संवाहिका, जरूर इन बातों को किन्हीं भी परिस्थितियों में उनकी चेतना अभी मरी नहीं। और एक महिला विधायिका रो रही थी फूट फूट करके
क्या है, और ये माफी मांग रहे हैं। ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। माफी मांगने के तरीके से भी लग रहा था ये नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है। जो कैप्टिव बना के रखा है, इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन। चलिए, तो नीतीश कुमार ने भले ही माफी मांग ली है, लेकिन शायद बिहार उनको माफ कर भी दे, लेकिन देश और दुनिया में चूंकि बात अब अमेरिका तक पहुंच चुकी है। और देखिए, ये मुद्दा कोई अब नया नहीं रहा, क्योंकि 2 महीने से डॉक्टर अरुण कुमार ही हैं बिहार में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कई चैनल्स पर इस बात को कहा। पिछले 60-70 दिनों से लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं चल रहे हैं। तो हमने इनसे चर्चा किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।